हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी को लेकर। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिखाते हुए देखने को मिलते हैं। और हैविली स्टॉक में अभी के समय में रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड भी देखने को मिलते हैं। बट आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अगर आप इन दोनों ही पोजीशंस में आप इन्वेस्टेड हैं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप सुज़लॉन एनर्जी को लेकर, जिससे अगर आप लॉन्ग टर्म में भी अपनी पोजीशंस को सुज़लॉन एनर्जी में कंटिन्यू आपने रखी हुई हैं तो वो कौन से लेवल होंगे जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को कट कर सकते हैं, आगे एक्यूमुलेट कर सकते हैं प्राइस को लेकर। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या सुज़लॉन एनर्जी के हमें 3 डिजिट में आते हुए नज़र आएँगे नंबर्स, या फिगर्स आगे चलकर और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर बात करेंगे जो कि एज़ अ इन्वेस्टर जानना आपका सुज़लॉन एनर्जी के अंदर बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें सुज़लॉन एनर्जी को लेकर तो इस स्टॉक को मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ। जब स्टॉक का प्राइस लगभग 20 से 22 रुपए के आसपास को देखने को मिला था, उस समय से स्टॉक को मैं देखता आ रहा हूँ। और उससे पहले जब स्टॉक हमें 8 से 10 रुपए के भाव में भी देखने को मिला तो उस समय भी काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशंस थे जो इस स्टॉक के साथ काफ़ी मजबूती के साथ देखने को मिले, या उनका ये बिलीव था कि आगे चलकर स्टॉक जो रहेगा कुछ बड़ा धमाल करेगा। और ऐसा हुआ भी, स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड करे। बट इन लेवल से स्टॉक कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो बात करें आज के दिन फ्राइडे मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर, तो सोलर एनर्जी लगभग 0.14% की नेगेटिविटी के साथ हमें अभी के समय में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट समझ सकते हैं अभी के लेवल्स पे, जहाँ पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 65 रुपये 33 पैसे के भाव पे देखने को मिली थी। और अभी के समय में भी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस क्लोजिंग 65 रुपये 25 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को समझें तो स्टॉक में लगभग 9.5% से अधिक की तेजी हमें नजर आती हुए मिलती है। 1 मंथ के डेटा पे लगभग 4.5% से अधिक की गिरावट है। वहीं 6 मंथ के डेटा पे बात करेंगे तो लगभग 41.79% के करीब की तेजी भी बनते हुए नजर आई। और एक साल के पैटर्न में लगभग स्टॉक ने 74.78% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। जहाँ से आज से कुछ महीने पहले सुज़लॉन एनर्जी हमें एएसएम लिस्ट में नज़र आ रहा था, और एएसएम लिस्ट के चलते स्टॉक में लगभग 5% की सर्किट लिमिट हमें देखने को मिली। बट जैसे ही स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर आया, वहाँ से हमें स्टॉक में मूव बनते हुए नजर आया। और करंटली मूव्स को लेकर बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को टेक्निकली डेटा पर, तो देखिए पहले अगर कंपनी के मार्केट कैप पे फोकस करें तो लगभग 79,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशो लगभग 92.53 का, और पी रेशो की वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव है। इन लेवल्स पे बाइंग करना अभी के लेवल्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए। बट टेक्निकली अगर डेटा को समझें, देखिए टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में अभी के समय में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और जहां स्टॉक में लोअर लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, अगर आप इस लेवल को फोकस करेंगे तो यहाँ से स्टॉक में हमें एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आया। बट स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मूव्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं लॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें वीक देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है इसके ऊपर भी बात करें तो देखिए, अभी जो हमें 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिल रही है वो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अबव है, और स्टॉक जो रहेगा उसके सपोर्ट के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर स्टॉक में यहाँ पे कोई क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉसओवर करती है लॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन पे, तो अभी भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू आते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो वैल्यूएशन अभी के लेवल्स पे जस्टिफाई नहीं है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो अगर ट्रेडिंग पर्पज से सोचे या स्विंग ट्रेड से के पर्पज से सोचे तो आप अपनी पोजीशंस को बना के जो रहेगा शॉर्ट टर्म में जो रहेगा कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचें तो देखिए अभी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। आपको एक लेवल्स मिलेंगे जिनमें आप स्टॉक के अंदर बाइंग बना सकते हैं, और एक ये बाउंस बैक हो सकता है। इस बाउंस बैक के बाद अगेन स्टॉक जो रहेगा अपनी लोअर ट्रेजेक्टरी को हिट कर सकता है, लगभग 58 रुपये के आसपास हमें फिर से आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक, अभी जो चार्ट पैटर्न बता रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग देखें। बट यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, सुज़लॉन में पोटेंशियल है, वो आगे जो रहेगा अभी जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, आगे चलकर हमें स्टॉक जो रहेगा 3 डिजिट्स नंबर में भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। बट उसके लिए पेशेंस के साथ कामकाज करना पड़ेगा। पी जस्टिफाई होगा, पी एल वैल्यूएशन जस्टिफाई होने के बाद हमें स्टॉक में अगेन तेजी बनते हुए नजर आएगी। सो ऑलरेडी अगर आप अभी स्टॉक में फ्रेश बायर हैं
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए, अगर और क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हो तो वेट करिए, ये लेवल्स एक्यूमुलेट करने का नहीं है। एक्यूमुलेशन के लिए आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे, वहाँ पे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो रहेगा, पोजीशंस बना के स्टॉक में कुछ गेंस यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी स्टॉक के अंदर पेशेंस, और ऑलरेडी अच्छी बाइंग आपकी है स्टॉक में, लगभग 22 20 या 18 रुपये के बाइंग पे आप बैठे हैं, और अभी भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक को लेकर थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो अभी अपनी पोजीशंस को आप स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ स्टॉक के होल्डिंग्स को लेकर बात करें, स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग हमें लगभग 13.30% के करीब की देखने को मिलती है। जहाँ पे एफ को लेकर बात करें तो लगभग 23.70% के करीब यहाँ पे एफ की होल्डिंग है। डी लगभग 9% के करीब, और रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 54% के करीब है। एफ की पोजीशन जून से सितंबर क्वार्टर में हमें स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर डी डिक्लाइन की तरफ दिखे, वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन में भी हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला। बट ऑलरेडी स्ट्रक्चर यहाँ पे लॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन पे थोड़े वीक हैं, स्टॉक में एक करेक्शन अभी भी यहाँ पे अवेटेड देखने को मिलती है। सो अपनी स्ट्रैटेजी को उसी अकॉर्डिंग बिल्डअप करें, जिससे आप मार्केट से एंड ऑफ द डे, हम सबका यही मोटो रहता है कि हम मार्केट से जो रहेगा अधिक से अधिक यहाँ पे गेन कर सके। बट मार्केट से गेन करने के लिए मार्केट को समझ के उसके साथ अगर आप चलेंगे तो अच्छे गेंस करते हैं, बट अगर आप मार्केट के अपोजिट चलेंगे तो वो हमेशा आपके लिए जो रहेगा हार्मफुल रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। बाकी हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।